जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य रेखाचित्र और संस्मरण पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगली वीडियो में हमने देखा था 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है, तो ये रेखाचित्र है। इसकी व्याख्या आज प्रारंभ करेंगे और यहीं से वीडियो प्रारंभ होगी। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखाचित्र विधा की रचना है। याद रखना है, चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें। चर्चित कुछ रेखाचित्र हैं: अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र शास्त्री, चेतन के बिंब डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कृष्ण सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, तो ये है ए हम हसमत। व्याख्या है, कृष्ण सोबती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी। हम हसमत उनके द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कृष्णा सोबती की अन्य कृतियों में शामिल सूरजमुखी अंधेरे की, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय, सरगम, मित्रों, मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह, सभी उपन्यास में बादलों के घेरे, डार सी बिछड़ी, दोनों कहानियाँ संग्रह हैं, यारों के यार, 3 पहाड़, यात्रा वृत्तांत है, विवरण है। आगे है अजीत कुमार और ओंकार नाथ श्रीवास्तव का संस्मरण बचपन निकट सी 1968, काका साहेब कालेकर का संस्मरण, गांधी संस्मरण वी और विचार 1967, रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ 1969, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय 1972, कमलेश्वर का मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975, विष्णु प्रभाकर का यादों की तीर्थयात्रा 1981, भीमसेन त्यागी का आदमी से आदमी तक का प्रमुख संस्मरण है। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं, तो ये हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा से सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम मौलिक कृति है, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का और हिंदी साहित्य का पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जाता है। आगे यहाँ पे है व्याख्या में, परंतु इसके नाम से यह प्रतीत नहीं होता कि यह कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है। इसकी प्राप्त अंशों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह अर्थ आत्मकथा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। बाबू राधा कृष्णदास ने भी भारतेंदु की कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है कि उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था और उसका नाम था एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास न होकर एक संस्मरण मात्र है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, आधुनिक हिंदी निर्माताओं में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने हिंदी लेखन और पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। विश्व विभूति चतुर्वेदी जी संस्मरणात्मक लेख संग्रह हैं। इनमें 15 संस्मरण हैं और वे सब विदेशी हैं। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था। पंडित बदरी नारायण चौधरी प्रेमधन ने जुलाई 1881 में आनंद कादम्बनी मासिक एवं 1891 में नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरण है। बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं राहुल संकृतायन, यानी डी विकल्प सही है। बचपन की स्मृतियाँ राहुल संकृतायन द्वारा रचित संस्मरण विधा की रचना है। हिंदी के चर्चित संस्मरण हैं अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्मृति कण
सेठ गोविंदास, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी और हम हसमत कृष्णा सोबती। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है, तो ये है डी औरों के बहाने। व्याख्या है, उपयुक्त संस्मरणात्मक कृतियों में औरों के बहाने की रचना राजेंद्र यादव ने किया। इनकी एक अन्य संस्मरणात्मक कृति वे देवता नहीं शीर्षक से प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की संस्मरण कृतियां हैं जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर जी हैं। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, अवाह यामी रमेश चंद्र शाह, युग पुरुष रमेश्वर शुक्ल अंचल। अमृतलाल द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है, तो यह है संस्मरण। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण विधा की रचना है। अमृतलाल नागर ने जिनके साथ जिया 1973 शीर्षक से अपने समकालीन साहित्यकारों का संस्मरण लिखा है। इससे संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। प्रसाद जैसा मैंने पाया, शरत के साथ बिताया कुछ समय, रस सिद्ध कविश्वर स्नेही जी, गढ़ा कोला में पहली निराला जयंती, हिंदी की एक रूपदाता रूप नारायण पांडे, संपादकाचार्य अंबिका प्रसाद वाजपेयी, महादेवी वर्मा की सानिध्य में हमारे घर के देवता सुमित्रानंद पंत, यशपाल बड़ा ठोस आदमी, चिरायु भगवती चरण वर्मा, जिंदा दिल बेढब बनारसी, किसान कवि पटीम, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा, मेरे अभिन्न नरेंद्र शर्मा, राष्ट्रवादी कवि सोहन लाल द्विवेदी और कलमजीवी पत्रकार नरोत्तम नागर। अगला प्रश्न है, याद हो कि ना हो संस्मरण कृति के लेखक हैं, तो ये हैं काशीनाथ सिंह। याद हो कि ना हो काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा और कहानी उपाख्यान इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? यहाँ सुमेलित है डी, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, बाकी सुमेलित नहीं है। यहाँ व्याख्या दिया गया है, सुधिया उन चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है संस्मरण। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा? तो ये है देवेंद्रनाथ शास्त्री सत्यार्थी का। यहाँ व्याख्या है, रेखा चित्र संस्मरण परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं, जिनमें भेदक रेखा खींच पाना कठिन है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। अनुपातिक दृष्टि से वैयक्तिकता और तटस्थता को देखकर ही यह निर्णय किया जा सकता है कि कौन रचना संस्मरण है या रेखाचित्र, क्योंकि रेखाचित्र वस्तुपरक अधिक होती है और संस्मरण में आत्मपरकता ज़्यादा पाई जाती है। रेखाचित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांतर से आ जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रेखाएं बोल उठी को एक ही वर्ष की परीक्षा में 2 प्रश्नों में कहीं संस्मरण दर्शाया तो कहीं रेखाचित्र। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र शास्त्री की रेखाचित्र है। इनकी अन्य कृतियां भी शामिल हैं। अन्य एक युग एक प्रतीक, क्या गोरी क्या सांवरी और कला के हस्ताक्षर। देवेंद्र शास्त्री का संस्मरण का नाम है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, तो इसमें सी विकल्प है, रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा है? तो यह है रामवृक्ष बिनपुरी। माटी की मूर्ति नामक रेखाचित्र रामवृक्ष बिनपुरी द्वारा रचित है। इनके अन्य रेखाचित्र हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब आदि। माटी की
मूर्त की लेखक हैं, तो यहाँ भी बी विकल्प होगा रामवृक्ष बेनपुरी। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।